Hello students, how are you? I hope you are good. So students, in my previous video I discussed about the meaning of partnership and features of partnership. So students, today we are going to discuss partnership deed. तो स्टूडेंट हमने अपनी पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो पार्टनरशिप होती है वो कैसे अराइज होती है. इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. मतलब दो लोगों या दो से ज्यादा लोगों के बीच एक एग्रीमेंट होता है और पार्टनरशिप जो होती है वो अराइज हो जाती है. तो स्टूडेंट, जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है. अगर जो एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में है देन इट विल बी कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड. अब उस पार्टनरशिप डीड में स्टूडेंट्स हम लिखते क्या है, हम उसमें लिखते हैं जितने भी टर्म्स, जितनी भी कंडीशंस होती हैं जिसकी हेल्प से हम पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने वाले हैं इन फ्यूचर, जिससे हमें मतलब बिजनेस को रन करने में एक तो आसानी रहे और कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, वो सारी चीजें हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं. तो स्टूडेंट्स, द मेन थिंग इज दैट द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. तो स्टूडेंट्स, अब जैसे मान लीजिए हमने अपनी पार्टनरशिप डीड बना ली है एंड वी वांट टू ऑल्टर द पार्टनरशिप डीड. अगर हम चाहते हैं उसमें कोई चेंजेस करना देन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर नेसेसरी. मतलब अगर मान लीजिए 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर एग्री होने चाहिए उस चेंज के लिए, तभी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें कोई ऑल्ट्रेशन हो सकता है. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. मीन्स 2 भी अगर मानते हैं 3 में से तो भी ऑल्ट्रेशन नहीं होगा. 3 एग्री होने चाहिए तभी जो पार्टनरशिप डीड है वो ऑल्टर हो सकती है. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड. मीन्स जो पार्टनरशिप डीड है स्टूडेंट्स वो बहुत ही प्रॉपरली लिखी होनी चाहिए, अच्छी तरह बनी होनी चाहिए एंड इट कैन बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. स्टूडेंट देखिए, पार्टनरशिप को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है. इट इज द चॉइस ऑफ द पार्टनर टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म और नॉट. अगर मान लीजिए पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करते हैं, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड शुड बी डिपॉजिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. हमको क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी पार्टनरशिप डीड की रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में डिपॉजिट करनी पड़ेगी अगर हमने अपनी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड करा रखा है तब. दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू फॉलो while preparing partnership deed. Now the next topic is the content of partnership deed. Means content means कि हम क्या क्या चीजें, हमने अभी बात करी थी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है तो उस रिटन डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. मतलब इसमें भी कुछ कोई मतलब रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि यही सारी चीजें लिखनी है, बट here are some points which we can write in partnership deed. So the first point is name and address of the firm and its main business. तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, किसी भी पार्टनरशिप का उसका नाम क्या है, इस नाम से वो जानी जाएगी, और उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है, और उसका मेन बिजनेस क्या है. स्टूडेंट देखिए, बिजनेस ट्रेडिंग भी हो सकता है या फिर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक चीज के लिए पार्टनरशिप की गई है, वो स्पेसिफिक रीजन ले सकते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, वट एवर. मीन्स एनीथिंग कैन बी गेट डन एज अ पार्टनरशिप बिजनेस. सो जो भी वो रीजन है जिस मेन एम की वजह से हमने पार्टनरशिप कर रखी है तो वो मेन बिजनेस हमको यहाँ पर अपना डिस्क्लोज करना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स. तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट चीज हमें क्या लिखनी है, जितने भी पार्टनर्स हमारी पार्टनरशिप फर्म में है उन सबके नाम और उनके एड्रेस हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करने पड़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर. स्टूडेंट, हमें पार्टनरशिप डीड में ये भी मेंशन करना पड़ता है कि मान लीजिए 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल स्टार्टिंग में लगाई है वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है. स्टूडेंट देखिए, जो कंटेंट्स है ना, क्योंकि देखिए जो पार्टनरशिप है उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि जैसे हमने बात करी थी कि कोई एडमिशन भी हो सकता है, रिटायरमेंट भी हो सकता है या किसी की डेथ भी हो सकती है. तो उस समय पार्टनरशिप भी बहुत काम आती है कि अगर मान लीजिए किसी पार्टनर का एडमिशन होने वाला है तो वो जरूर वो देखना चाहेगा कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो क्या क्या चीजें उस समय थी और किस तरीके से हम अपना बिजनेस रन करते हैं. देन इट विल बी इजी फॉर अस फॉर शोइंग पर्टिकुलर इन्वेस्टर टू शो अवर
मीन्स हाउ वी रन अवर बिजनेस, हम कैसे अपना बिजनेस चलाते हैं, ये बहुत दिखाना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। और कैसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, किस डेट को स्टार्ट किया था, तो ये सब हम यहाँ पर उसको बता सकते हैं बाय शोइंग द पार्टनरशिप डीड। नाउ द नेक्स्ट इज द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। स्टूडेंट देखिए, अब हम ये भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है, क्या वो फाइनेंशियल ईयर है कि या फिर हमने कैलेंडर ईयर यूज किया है फॉर अवर पार्टनरशिप फर्म, ये हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कैलेंडर ईयर मीन्स जो हमने अपना जो पार्टनरशिप फर्म के लिए जो अकाउंटिंग फिक्स की है वो की है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, या फिर हमने फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट किया है कि हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसे शो करते हैं। वी विल क्लियरली मेंशन इट हियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। हम इसमें स्टूडेंट्स ये भी लिख देंगे कि किस दिन मतलब किस डेट को हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट। द नेक्स्ट वन इज रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। इसमें स्टूडेंट्स हम बैंक अकाउंट से रिलेटेड अपनी जितनी भी मतलब हमारी जो रूल्स है उसको लिखेंगे। लाइक जैसे स्टूडेंट्स या तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि सारे ही जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस कंडक्ट करते हैं, या कोई एक सबके बिहाफ पे बिजनेस कंडक्ट करता है। तो यहाँ पर हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि जो अकाउंट खुलेगा वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे खुलेगा या उस पर्टिकुलर पार्टनर के नाम से खुलेगा जो उस बिजनेस को, जो हमारे बिजनेस को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। तो मतलब जो भी डिसाइड होगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पार्टनरशिप फर्म के नाम से खुलेगा या सभी पार्टनर्स के नाम से खुलेगा या एक किसी पार्टनर इंडिविजुअल के नाम से खुलेगा। तो वो जो भी बीच में एग्रीमेंट हुआ है उनके वो यहाँ पर वो लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सो देखिए, पार्टनरशिप हम क्यों करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट, बिकॉज पार्टनरशिप इज डन फॉर बिजनेस। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये भी मेंशन कर देंगे कि किस रेशियो में हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। इट कैन बी कैपिटल रेशियो। स्टूडेंट देखो, ये भी हो सकता है कि हम ये डिसाइड कर लें कि भाई जितनी कैपिटल लगाई है उतनी उसी रेशियो में हम क्या करें, अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर लें। जैसे मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है, उन्होंने 20,000 और 10,000 कैपिटल लगाई हुई है, तो हम कहें भी रेशियो होगा 2:1। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कैपिटल चाहे किसने भी लगाई हो लेकिन हम क्या करें कि इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये भी हो सकता है। या फिर कोई अदर ही रेशियो जैसे 4:3:1 या वट एवर 5:3:2, जो भी वो चाहे वो कर सकते हैं। बट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर नेसेसरी, जिसमें सब एग्री हो जाएंगे, दैट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्रॉइंग एक्सेट्रा। स्टूडेंट देखिए, जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराई जाती है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होती है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रोवाइड किया जाता है इन द पार्टनरशिप फर्म। तो स्टूडेंट तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे अपने पार्टनर्स को, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जितनी चार्ज करेंगे पार्टनर से, या फिर जितना भी कोई भी मान लीजिए पार्टनर है वो अपनी ही पार्टनरशिप फर्म को कोई एडवांस दे रहा है, लोन दे रहा है, तो उससे हम कितना इंटरेस्ट देंगे, ये सारी चीजें ही हम क्या करते हैं, पहले ही मेंशन कर देते हैं, जिससे कोई भी डिस्प्यूट आगे ना हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट इफ एनी। स्टूडेंट देखिए, पार्टनरशिप फर्म में भी क्या होता है, प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो ऑडिटर ऑडिट करे, तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हम ऑडिटर को अपॉइंट करें या नहीं चाहते हैं। फिर देखिए, एक बात आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि अगर हमारी जो टर्नओवर है, सेल्स है, वो 1 करोड़ क्रॉस हो जाती है, देन इट इज मैंडेटरी फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू ऑडिट देयर अकाउंट्स। उससे अगर कम है तो इट इज अवर चॉइस दैट वी कैन ऑडिट अवर अकाउंट्स और, लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो जाती है हमारी सेल तो हमें अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना जरूरी होता है, दैट इज मैंडेटरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा पेबल टू एनी पार्टनर। तो स्टूडेंट देखिए, जो हमने बात करी थी कि एक म्यूचुअल एजेंसी है और कभी जो पार्टनर्स हैं दे आर द ओनर एंड दे आर द एजेंट्स ऑल्सो। तो स्टूडेंट वो अपनी ही पार्टनरशिप के लिए क्या करते हैं, काम भी करते हैं। तो पार्टनरशिप कभी कभी रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड करती है अपने पार्टनर्स को।
तो यहाँ पर उसी को मेंशन करना है कि क्या रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराई जाएगी या नहीं, सैलरी कमीशन प्रोवाइड कराया जाएगा पार्टनर्स को या नहीं कराया जाएगा, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द राइट्स ड्यूटीज लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्टनर है उसके क्या राइट होंगे, क्या अधिकार होंगे। जैसे मान लीजिए सब ओनर है तो सबके जो जो अधिकार होंगे वो लिखे जाएंगे, ड्यूटीज लिखी जाएंगी भी क्या क्या ड्यूटी है जो परफॉर्म करनी है सभी को, या उनकी क्या लायबिलिटीज है, क्या उनके दायित्व हैं। ये सारी ही चीजें पहले से ही क्या कर दी जाएंगी, डिसाइड कर ली जाएंगी, जिससे इजी रहे, स्मूथली हम अपना पार्टनरशिप फर्म को रन कर सकें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर। स्टूडेंट देखिए, इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, दिवालिया होता है जो अपनी लायबिलिटीज पे करने में अनेबल हो जाता है, मतलब वो लायबिलिटीज पे नहीं कर पाता है। तो स्टूडेंट उस केस में जो बिजनेस को जो लॉस होगा, लॉस इन द सेंस जैसे पहले 3 पार्टनर्स थे, अब एक अगर दिवालिया घोषित हो गया है तो जितनी भी लायबिलिटीज हो जाती है या जितना भी लॉस हो जाता है बिजनेस को, तो वो किसको बियर करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है। अब उस केस में अगर मान लीजिए एक या एक से ज्यादा पार्टनर दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो ये पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि उस वक्त हम कैसे उस लॉस को बियर करेंगे। या तो हम कह सकते हैं कि पहले हम पार्टनर्स आपस में से बांट लेंगे, या फिर हम और कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, या जैसे भी जो भी वो मतलब राइट समझते हैं फॉर दैट डिसीजन दे कैन राइट इट ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इसमें देखिए पार्टनरशिप जैसे स्टार्ट होती है ऐसे ही पार्टनरशिप डिसॉल्व भी हो जाती है। डिसॉल्व कैसे हो जाती है, या तो स्टूडेंट्स देखिए ये विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स भी हो सकता है, या फिर कोई टर्म पूरा हो गया हो, मान लीजिए पार्टनरशिप 10 साल के लिए की गई थी, वो 10 साल पूरा हो गया हो, या कोई टारगेट के लिए की गई थी, वो टारगेट पूरा हो गया हो, या किसी कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए की गई थी, वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया हो, या फिर कोर्ट भी ऑर्डर कर देता है कभी कभी कि आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व करनी पड़ेगी, तो वो डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसमें किसी भी केस में जो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो उस समय क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो पहले से ही क्या कर देंगे, मेंशन होंगे कि भाई कैसे हम अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करेंगे। वो सारी चीजें यहाँ पर डिसॉल्व मतलब खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप फॉर्म, तो उस समय क्या चीजें करी जाएंगी वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्या करी जा सकती है, जैसे मतलब पहले हम आउटसाइडर्स का पेमेंट देंगे, फिर हम पार्टनर्स का पेमेंट करेंगे, पहले हम प्रॉफिट से पेमेंट करेंगे, फिर हम आउट ऑफ कैपिटल पेमेंट करेंगे। तो जो भी प्रोसीजर होगा ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट विल बी शोन हियर। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड्स ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि विद इन द पार्टनर्स भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो इन फ्यूचर हो सकती है। तो उस पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले से ही मेंशन कर देते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सेटल द डिस्प्यूट ऑफ अवर पार्टनरशिप। मीन्स हम ये फिक्स कर सकते हैं कि हम कोई आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, या फिर हम खुद उसे सॉल्व करेंगे, या फिर हम कोर्ट जाएंगे। तो हम यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। एंड द आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन हु इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन और एन ऑफिशियल बॉडी whose work is to settle the dispute। तो जो भी मेथड हम यूज करने वाले हैं हम उसको पहले ही क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे, ताकि जब ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होगी तो हम उसको वहां पर यूज कर लेंगे, जिससे अदर कोई डिस्प्यूट ना हो। Now the next one is rules to be followed in case of admission, retirement, death of a partner। इसमें देखिए ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है इसमें कभी भी कोई पार्टनर एडमिट हो सकता है, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है। तो स्टूडेंट उस समय हम कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कैसे ट्रीट करेंगे ये भी हम अपनी पार्टनरशिप बिजनेस में लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर एडमिट होगा तो उस समय हम प्रॉफिट हम किस रेशियो में बांटेंगे, या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो नया पार्टनर होगा वो किस रेशियो में कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा। तो ये सारी बातें हम डिसाइड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। रिटायरमेंट के टाइम पर भी हम कैसे उसका मतलब सेटलमेंट करेंगे, क्या हम पूरा पैसा उसका उसी समय दे देंगे या फिर हम लोन के थ्रू देंगे, ये पहले से ही डिसाइड हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है
और उस समय हम उससे कह दें कि भाई तुम्हारा पैसा हम एक साथ नहीं देंगे और बाद में देंगे हम आपका एज अ लोन, तो उस समय वो डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए पहले ही जब हमने पार्टनरशिप बनाई है तो उस समय हम क्या कर सकते हैं भाई, हम डिसाइड कर लें कि भाई अगर कोई भी पार्टनर कभी रिटायरमेंट लेगा तो हम उसका पैसा उस समय नहीं देंगे पूरा वापस, हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो उससे क्या होगा कि वो पहले से वेल नोन होगा कि अगर मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ तो मुझे मेरा पैसा अभी नहीं मिलेगा। तो ये हो सकता है। और हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ हम कैसे सेटलमेंट करेंगे, उसमें भी एक केस हो सकता है, ये भी पहले से डिसाइड कर लें। क्योंकि देखिए बिजनेस में जो पैसा लगा होता है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमने एसेट्स खरीदी होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं तो जरा इजी हो जाता है, स्मूथली रन हो जाता है बिजनेस। नाउ स्टूडेंट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द कंटेंट्स। अगर मान लीजिए इसमें ये भी है कि जितने कंटेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं ये हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, और अदर कोई कंटेंट्स भी इसमें जो हो सकता है मेंशन किए जा सकते हैं। और अगर स्टूडेंट ये कुछ भी मेंशन नहीं हो, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती है, तो स्टूडेंट जो रूल्स एप्लीकेबल होता है वो होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसमें वही डिस्कस करने वाले हैं। वी विल डिस्कस द रूल्स इन द एब्सेंस और साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस मीन्स कि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, और साइलेंस मीन्स पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन इन सारी जो आइटम्स हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है। तो दोनों ही केसों में ये रूल्स अप्लाई होंगे। तो स्टूडेंट्स ये वो सारे आइटम हैं जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फर्स्ट आइटम इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट्स इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंट, सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, मीन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी देयर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो आप समझ जाइएगा कि जो प्रॉफिट शेयर हमें करना है वो इक्वल करना है। पर स्टूडेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इस बार भी 2019-20 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर था इक्वल। तो स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन, नेक्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंट, सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड नहीं हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। स्टूडेंट्स अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंस है तो पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर। स्टूडेंट्स अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंस है तो कोई भी रेम्युनरेशन भी पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं होगी, मतलब नो कमीशन नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। स्टूडेंट्स अगर पार्टनरशिप साइलेंट हो या एब्सेंस हो उस केस में भी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर। मान लीजिए किसी पार्टनर ने किसी अच्छे फर्म को लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द बोर्ड एग्जाम। तो स्टूडेंट जो इसकी समरी है वो क्या है, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की, वो ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल किया जाएगा, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% दिया जाएगा, और अदर कोई भी चीज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, रेम्युनरेशन हो, वो नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। ये इसकी समरी है। तो स्टूडेंट्स ये पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड चीजें ये क्लियर हो गई है और रूल्स भी पढ़ लिए हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। So student, that's all for today. Thanks for watching the